हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सुनते हैं बिहारी के दोहे भाग 3 की व्याख्या। तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान। कहते हैं कि तुझ पर वार दूं न्योछावर कर दूं। उर्वशी मतलब उर्वशी। उर्वशी एक ऐसी स्त्री है जो बहुत सुंदर मानी जाती है और साहित्य में उर्वशी के सौंदर्य को सबसे सर्वोपरि माना गया है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे राधिके सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर उर्वशी जैसी सुंदरी को भी न्यौछावर करता हूँ। तू मोहन के उर बसी, कि तू मोहन के कृष्ण के हृदय में बसी हुई है, वह उर्वशी समान। देखो बच्चों, इस तीसरे उर्वशी का मतलब है जैसे हम गले में माला धारण करते हैं ना, तो वो हमारे हृदय पर पड़ी रहती है। तो तीसरी उर्वशी का मतलब है कि तू मेरे हृदय में वैसे ही बसी हुई है जैसे कि गले का जो हार है वो हमारे हृदय पर पड़ा रहता है। फिर से देख लीजिए कि हे राधिके, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे ऊपर मैं उर्वशी जैसी सुंदरी को भी न्यौछावर करता हूँ, और तू कृष्ण के हृदय में वैसे ही बसी हुई है जैसे कि गले में पहनी हुई माला हृदय पर पड़ी रहती है। यहाँ पर जैसे आप सुनते हो ना, वो कनक कनक तो सोगुनी मादकता अधिका है, वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ भी उर्वशी 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 में यमक अलंकार है। जुवती जौन में मिली गई। देखिए यहाँ पर क्या है कि कवि ने जो नायिका है उसके सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्ति आप समझते हैं ना, खूब बढ़ा चढ़ाकर, जिसमें मतलब जो यथार्थ जीवन में संभव नहीं है वैसी चीजें जब कवि लिखता है कल्पना से, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आपको पता है ये, है ना। अब देखिए, युवती मतलब युवती नायिका, जौन मतलब चांदनी में मिल गई, नैक मतलब तनिक भी न होती लखाई मतलब दिखाई देती है। यानी कि रात्रि के समय जब नायिका अपने नायक से, अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो वो उसका जो सौंदर्य है, उसका जो शरीर का रंग है वो इतना चमकीला है कि जो चांदनी में मिल गया है। यानी कि चांदनी में मिल इतनी ज्यादा मिल गई है वो कि वो तनिक भी दिखाई नहीं देती। अर्थात युवती का जो सौंदर्य है वो चांदनी में इतना घुल मिल गया है कि वो दिखाई नहीं देता, उन दोनों में अंतर पता ही नहीं चलता। अगली पंक्ति में क्या है, सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाई। सौंधे मतलब सुगंध, यानी कि युवती ने, नायिका ने अपने शरीर पर एक सुगंध लगा रखी है, ठीक है। उस सुगंध का सहारा लेकर अली मतलब जो सखी है, चली संग जाई, उसके साथ साथ चल रही है। तो ये दृश्य है यहाँ पर कि नायिका जो है रात्रि के समय अपने प्रेमी से मिलने जा रही है और वहां पर चांदनी रात है, ठीक है, और नायिका का सौंदर्य चांदनी में घुल मिल गया है। अब जो सखी है उसको पता नहीं चल रहा कि नायिका कहाँ है। तो नायिका किस ढंग से उसके साथ चल रही है कि नायिका ने, सखी जो मतलब जो सखी है वो नायिका के साथ कैसे चल रही है, जो सुगंध नायिका ने अपने शरीर पर लगा रखी है उसके सहारे सहारे जो सखी है वो उसके साथ साथ चल रही है। हो रिझी लखी रिझी हो, छबी ही छबीले लाल। कहती है कि मैं रीझ गई हूं, मैं मतलब मोहित हो गई हूं कृष्ण के सौंदर्य पर, और तुम भी देखोगे तो रीझ जाओगे, मोहित हो जाओगे। छवि ही छबीले लाल, कि उस छबीले लाल की जब छवि को देखोगे तो तुम भी मोहित हो जाओगे जैसे कि मैं मोहित हो गई हूं। सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल, कि कृष्ण ने अपने शरीर पर जो सोनजूही ना मालती के फूलों की माला पहनी हुई है वो मिलकर सोनजूही की जैसी, मतलब उसके शरीर की जो कांति है, उसके शरीर की जो चमक है वो सोनजूही यानी चमेली के फूलों जैसी हो गई है। फिर से देखिए कि मैं तो कृष्ण के सौंदर्य पर रीझ ही गई हूं, तुम भी देखोगे तो रीझ जाओगे, वो कृष्ण इतने सुंदर हैं। और उस कृष्ण ने अपने शरीर पर जो मालती के फूलों की माला पहन रखी है उससे उसके शरीर का सौंदर्य मिलकर चमेली के फूलों जैसा हो गया है। जोग जुगती सिखे सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नैन। देखो यहाँ पर क्या है, एक सखी जैसे कह रही है दूसरी से कि जोग जुगती सिखे सब है, कि ऐसा लगता है कि सभी प्रकार की योग और युक्तियां
तुझे सिखा दी गई हैं। किसने? मनो महामुनि मैन, जैसे कि महामुनि कामदेव ने तुझे सारी की सारी युक्तियां सिखा दी हैं। चाहत प्रिय मतलब प्रिय से, अद्वैतता मतलब जब दोनों मिलकर एक हो जाएं, मतलब आत्मा और परमात्मा जब मिलकर एक हो जाते हैं तो उसको अद्वैत कहते हैं। तो वो जो सखी है या सॉरी जो नायिका है वो अपने प्रिय के साथ मिलकर एक हो जाना चाहती है। काननु सेवत नैन, और उसके जो नैन है, नेत्र हैं, वो कैसे हैं? काननु मतलब कानों तक लंबे, जो जो सुंदर नेत्र होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि कानों तक उसका सौंदर्य मतलब वो बड़े होते हैं। तो नायिका के जो नेत्र हैं वो कानों तक बड़े हैं, सुंदर हैं, और ऐसा लगता है कि उसकी आंखों ने सभी प्रकार के कामदेव की जो योग युक्तियां हैं वो सीख ली हैं, और वो अपने प्रिय के साथ अद्वैतता चाहती है, यानी उसमें विलीन हो जाना चाहती है। आगे देखिए, जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। जीने पट मतलब झीने वस्त्रों में, कि नायिका है ना, उसने झीने झीने वस्त्र पहने हुए हैं। जैसे दुपट्टा झीना झीना होता है ना, जालीदार दुपट्टा होता है, जो नेट वाला दुपट्टा होता है वो झीना झीना होता है। तो नायिका ने झीने वस्त्र पहने हुए हैं, और उसकी झलकती ओप अपार मतलब उसका जो सौंदर्य है, अपार सौंदर्य उसमें से झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? आगे देखिए, सुर तरु की मनु सिंधु में, जैसे कि मान लीजिए ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग में एक देवताओं का वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ठीक है, कि कल्प वृक्ष की मानो, मनु मतलब मानो, सिंधु मतलब सागर में, लस्ती मतलब दिखाई दे रही हैं, सपल्लव डार मतलब पत्तों से सहित डालियां, ठीक है ना, कि नायिका ने जो झीने वस्त्र पहने हुए हैं उसमें से उसके सौंदर्य की जो चमक है, अपार सौंदर्य की जो चमक है, ऐसे झलक रही है जैसे कि कल्प वृक्ष की पत्तों सहित से लदी हुई डालियां समुद्र में दिखाई दे रही हों। आगे देखो, खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार। फिर से ये वही बात है कि ऐसा लगता है कि हे सखी, तेरे खेलन सीखे मतलब खेलना सिखा दिया है, अली मतलब सखी, भले चतुर अहेरी मार मतलब कि भली प्रकार से चतुराइयां, अहेरी मतलब शिकारी, और मार मतलब कामदेव की तरह मतलब श्रृंगार रस से प्रेम से उसको मारना, कि ऐसा लगता है कि शिकारी ने सभी प्रकार के तीर चलाने तुझको सिखा दिए हैं। मतलब एक नायिका दूसरी सखी से कह रही है, एक सखी मान लीजिए दूसरी सखी से कह रही है कि ऐसा लगता है कि तेरे नेत्रों को सभी प्रकार के जो तीर चलाना है वो आता है, कि शिकारी जैसे तीर चलाकर जानवर को मारता है, वैसे ही तुझे श्रृंगार का तीर चलाना, मतलब कामदेव ने तुझे श्रृंगार के सारे तीर चलाने सिखा दिए, हम ऐसा कह सकते हैं। काननचारी नैन मृग, कि तेरे जो कानों तक लंबे नेत्र हैं, मृग मतलब मृग के समान सुंदर हैं। नागर नरनु शिकार, कि वो नगर के सारे नर मतलब पुरुषों का, नरनु मतलब पुरुषों का, शिकार मतलब शिकार करते हैं, कि कानों तक बड़े हिरनी जैसे तेरे जो नेत्र हैं उसे नगर के सारे पुरुषों का शिकार करना आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कामदेव ने शिकारी के सारे तीर चलाने तुझको सिखा दिए हैं। अब देखिए, रस श्रृंगार, श्रृंगार रस, मंजनु मतलब स्नान करके, कि श्रृंगार रस में स्नान किए हुए। कंजनु भंजनु दैन मतलब कंज मतलब कमल, कमल के को भी भंजनु मतलब मात दे रहे हैं, हरा रहे हैं, कि तेरे जो नेत्र हैं वो कमल के फूलों को भी मात दे रहे हैं, हरा रहे हैं, और श्रृंगार रस में नहाए हुए हैं, स्नान किए हुए हैं। अंजनु मतलब अंजन लगाना, काजल लगाना आंखों में। रंजनु हूं बिना, कि आंखों में काजल लगाए बिना भी। खंजनु गंजनु नैन, कि खंजन पक्षी के नेत्रों को भी हराने वाले हैं तेरे नेत्र। फिर से देखिए कि जो नायिका है उसके नेत्र श्रृंगार रस में, प्रेम रस में डूबे हुए हैं, ठीक है, और प्रेम रस में डूबे हुए नायिका के नेत्र ऐसे लग रहे हैं, मतलब इतने सुंदर हैं कि कमल के फूलों का सौंदर्य भी उसके सामने हार जाता है, ठीक है। उस नायिका ने अपने आंखों में काजल भी नहीं लगाया हुआ, यानी कि अपने आंखों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए काजल लगाते हैं ना, उसने काजल भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन फिर भी खंजन पक्षी होता है जिसके आंखों को बहुत सुंदर माना जाता है। तो कवि कह रहा है कि जो नायिका है उसके नेत्र आंखों में काजल लगाए बिना भी इतने सुंदर हैं कि खंजन पक्षी के नेत्र भी उसके सामने
फीके पड़ जाते हैं। थैंक यू।